नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर वीडियो एनालिसिस सेशन बाय फाइव सर्कल्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम एक बिल्कुल अलग तरीके का एनालिसिस सीखने जा रहे हैं प्रसाद के द्वारा। प्रसाद पेश करेंगे उसको। उसमें क्या रहेगा कि जो स्टॉक्स अभी नए नए लिस्ट हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो उनको कैसे ट्रेड करें या उनमें कैसे हम चीज़ों को एनालाइज करें, कैसे देखें कि क्या सही लेवल है, क्या यहीं पे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, जो भी करना चाहिए उसके बारे में प्रसाद से सीखेंगे। तो ये बहुत अच्छी एजुकेशन होगी आज की। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक एजुकेशन की तरह से इस वीडियो को लीजिए। तो करेक्ट। प्रसाद प्लीज स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच सर। आज का जो स्टॉक है वो एक ऐसा स्टॉक है जिसने ऑलरेडी 70% का डाउनफॉल दे दिया आफ्टर द आईपीओ। बिकॉज बीच में आईपीओ बहुत सारे आ रहे थे। तो स्टॉक का नाम है नायका। तो नायका ओवरऑल जहाँ जब से लिस्ट हुआ था लाइक 400 के पास से, तो आई थिंक बीच में इसका स्प्लिट वगैरह भी हुआ था इसकी वजह से। अदरवाइज इसका प्राइस बहुत अभी ऑलमोस्ट 70% से फॉल कर गया है। जी। यहाँ से 450 से तो ऑलमोस्ट 70% फॉल कर गया। सो द पॉइंट इज कि एग्जैक्टली स्टॉक के अंदर चल क्या रहा है। और जो भी ऊपर के लेवल में फंसे हैं और जो सोच रहे हैं कि मैं कहाँ एवरेज करूँ, क्योंकि 400 के बाद किसी ने तो 200 पे एवरेज किया होगा, किसी ने 250 300 के ऊपर एवरेज किया होगा। सो द पॉइंट इज कि आप कहाँ पे हेवी क्वांटिटी में जा सकते हो और उसके बाद आप कॉन्फिडेंटली उसको ट्रेड कर सकते हो कि सो दैट कि आपको एक रीजनेबल आपका एवरेज और नीचे आके जब ये अच्छे रिटर्न दे 30-40% के, तो आप अच्छे एक रिटर्न के साथ आइदर एग्जिट कर सकते हो या फिर इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक हुआ है कि प्रीवियसली अक्टूबर 21 से लेके तो अप्रैल 23 प्रीवियस क्वार्टर के मतलब ऑलमोस्ट 2.5 साल से 1.5 साल से ये प्रीवियस क्वार्टर के हाई ब्रीच नहीं कर रहा था। इफ यू ऑल कैन ऑब्जर्व कि प्रीवियस राइट। क्वार्टर के हाई ब्रीच नहीं कर रहा था, बट इन क्वार्टर ऑफ जुलाई 23 इसने प्रीवियस क्वार्टर का हाई ब्रीच किया और ये क्वार्टर भी इसने करंट ये क्वार्टर का हाई भी ब्रीच किया। सो द पॉइंट इज कि क्या इसमें एक रिवर्सल साइन हो सकता है, ये हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम से कंफर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए मंथली पे आ जाता हूँ और मंथली के ऊपर वी कैन क्लियरली सी कि जो मंथली के जो लो है अप्रैल 23 मंथली के जितने भी लो है वो ब्रीच नहीं हो रहे और मंथली में एक लोअर हाई और हायर हाई ये स्ट्रक्चर शुरू है। ओके, आई थिंक ट्रेडिंग व्यू थोड़ा सा डिले डेटा शो कर रहा है अभी, बट यू ऑल कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पे प्रीवियस मंथ के लो ब्रीच नहीं हो रहे। सो ये हिसाब से जो एक इम्पोर्टेंट डिमांड जोन और एक इम्पोर्टेंट जो एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो सपोर्ट निकल के आ रहा है प्रीवियस मंथ का लो। दैट इज अराउंड 138। अभी प्राइस चल रहा है अराउंड 174 के आसपास चल रहा है। तो 138 एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट निकल के आ रहा है ये मंथ के अंदर। सो अभी चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, और वीकली टाइम फ्रेम में वी ऑल कैन सी इट्स अ लॉग चार्ट बाय द वे। तो लॉग के ऊपर टिक किया, इट्स अ लॉग चार्ट। तो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी कि स्ट्रक्चर पूरा बेयरिश था, अभी कहीं पे जाके कंसोलिडेशन हुआ एंड स्ट्रक्चर एक पॉजिटिव में आने लगा है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। तो एक ये पॉजिटिव साइन, तीन पॉजिटिव साइन अब तक हमने देखे, क्वार्टरली मंथली एंड वीकली स्ट्रक्चर। और इसी का ही कंफर्म हमें ये दो जो जोन है, मैं इसको प्रॉपरली बना देता हूँ और एक पीछे चले जाता हूँ कि ये जो है एक इन्वर्टेड एक ही हेड एंड शोल्डर बना था, नॉट इन्वर्टेड, एक हेड एंड शोल्डर बना था जिसका टारगेट एग्जैक्टली 200 के आसपास पूरा हुआ है। सो इसका टारगेट यहाँ पे पूरा, बट यू ऑल मस्ट भी थिंकिंग कि ये तो 250 के आसपास आ रहा है, तो इसको मैं लेके जाऊंगा लीनियर में, बिकॉज लॉग लीनियर दो तरीके से पैटर्न के टारगेट्स हम लोग निकाल सकते हैं और यही स्टडी हम लोग हमारे कनेक्टिंग द डॉट्स ये स्टडी में हम लोग पढ़ाते हैं। तो ऑलमोस्ट 228 और यहाँ पे इसने 213 और 215 के आसपास सपोर्ट लिया। अगेन इसने एक ये एक बेस फॉर्मेशन किया और बेस फॉर्मेशन के बाद इसका एक यहाँ पे इसका एक यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। तो यहाँ पे ब्रेकआउट से यहाँ पे दो दो टारगेट है, एक तो एक यहाँ से ऑलमोस्ट 93 एक मतलब 100 के आसपास आ रहा था। तो इसके बाद स्टॉक ने एग्जैक्टली लो जो बनाया है 11
113 के आसपास ही बनाया है। तो ऑलमोस्ट वी ऑलमोस्ट गॉट कि दो पैटर्न के जितने भी टारगेट्स कंप्लीट हो रहे थे, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। तो यहाँ पे दो कंफर्मेशन, तीन, चार कंफर्मेशन आ गए कि पैटर्न्स जो भी बियरिश पैटर्न थे उनके टारगेट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट कंफर्मेशन कि एग्जैक्टली ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चला गया था। कंसोलिडेशन मींस पैटर्न, और पैटर्न तो एग्जैक्टली इसने बना है बुलिश पैटर्न, और बुलिश पैटर्न बनाने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट देने के बाद अब ये हो रहा है कंसोलिडेट। सो अनदर वन मोर थिंग, वन मोर कंफर्मेशन, एक पॉजिटिविटी साइन का कि स्टॉक यहाँ से ऊपर क्यों जाना चाहिए। और इसके जो टारगेट्स है वो मिनिमम मिनिमम हमें 200 के आसपास दिख रहे हैं। जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस से तो हमें मिनिमम 15% के मूव तो दिख सकते हैं। जी और कभी ये रेजिस्टेंस के वापस से आता है, जो कि ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट हम लोग जो बोलते हैं, तो वहां से वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ से ऑलमोस्ट 25 to 30% का एक अपसाइड आ सकता है। अब यहाँ पे एक गेम चेंजिंग और एक अनदर एक पर्सपेक्टिव आप लोगों को देना चाहूंगा कि यहाँ पे स्टॉक यहाँ तक आएगा कि यहाँ तक आएगा, कहाँ तक आएगा, क्या ये फेल ब्रेकआउट होगा, यहाँ से ही ऊपर जाएगा, वो हम लोग यहाँ से कंफर्म करेंगे। तो इसी के साथ में 4 ओवर पे आ जाऊंगा कि एग्जैक्टली स्टॉक चल क्या रहा है। और बिफोर दैट वी विल गो टू दी ओम प्रकाश सर, कि ओम प्रकाश सर कुछ कहना चाहते हैं। ओम प्रकाश सर, ओवर टू यू। Thank you, Prasad. Lovely and wonderful analysis. And I hope you will reveal some more very nice things about the stock. Uh, I have two very good information, very valuable information for our viewers. Uh, these are about our two trademark products which we have been very successfully launching. First product is which is called as CTV. We have launched 11 CTV videos and they have 100% success rate. So, what is CTV? It is basically a very advanced stage of technical analysis which we present. And based on these analysis, we can take trades also with the consultation of your financial advisor. And these videos have never failed in the aspirations that we have shown to the viewers. So please stay tuned, and every month we launch one CTV, so you can get benefit of that. The second product that has been very successful for Five Circles Private Limited is a basic technical course which is called as Technical Varsity Program. So these are very successful programs which under which we have trained more than 5,000 students, and they have been forming community groups and have become successful traders. So in the mid of January, we will be launching the next batch of this particular course. So please stay tuned for the information about these two products and you will get benefited immensely. Thank you. Prasad, you can proceed ahead. थैंक यू सर। तो मैं यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर आ जाता हूँ। चार्ट्स के ऊपर 4 ओवर के ऊपर मुझे एक बात करनी थी कि यहाँ पे रिसेंटली जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो एक ब्रॉन्डिंग पैटर्न बना रहा है, एंड वी कैन सी कि ये रेजिस्टेंस से, ब्रॉन्डिंग पैटर्न के रेजिस्टेंस से एग्जैक्टली रिवर्स हो रहा है। तो 200 का टारगेट्स हमने देख लिया। 200 के टारगेट्स कभी ये यहाँ पे नीचे आता है तो 160 से लेके 155 एक ये स्ट्रॉन्ग जोन होगा, जहां से हमें एक एंट्री पॉइंट्स के लिए हम लोग सोच सकते हैं। तो यहाँ से 200 तक लेके गए तो भी 30% तो हो रहा है। बट यहाँ पे व्हाट इन केस की ये रेजिस्टेंस को भी ब्रीच करता है, तो वी हैव अनदर सपोर्ट ऑफ 145। एंड ये 145 की जो लेवल है, ये 145 की लेवल यही पैटर्न हमें कंफर्म कर रहा है। लेट्स से यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये ऑलमोस्ट 140 की लेवल के पास में आ रहा है। तो 140 से लेके 145 एक ये रेंज आ जाती है। अब यहाँ पे दो एंट्री पॉइंट्स बनते हैं, एक 160 से 155 और एक 140 से लेके 145। तो कहीं से भी आप जहाँ पे एंट्री पॉइंट्स अच्छे मिले तो वहां से 30 to 35% मिनिमम गेन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड वन कैन इजीली ट्रेड बिकॉज बहुत सिंपल है। और ऐसे चार्ट्स को जहाँ पे आईपीओ जैसे चार्ट है वहां पे किस तरीके से प्ले करते हैं,
आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा कि किस तरीके से आप लोग एनालाइज कर सकते हो और जज कर सकते हो जहाँ पे आपकी प्राइस की जो हिस्ट्री है वो कम है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दो एंट्री पॉइंट है एंड वी ऑल्सो नो कि 138 के आसपास सपोर्ट आ ही रहा था। तो 135 से 138 एक रेंज आती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंट्री पॉइंट्स हो गए, टारगेट्स हो गए, एंड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी हो गया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड एनीथिंग टू ऐड, शरद सर, मनीष सर? बिल्कुल प्रसाद, आप। मैं या व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि जब भी तेजी की मार्केट हो तो आईपीओ की बाढ़ आती है मार्केट में। हर दूसरे दिन तीसरे दिन नए आईपीओ आते हैं। लास्ट ईयर 2022 में ऑलमोस्ट 75% आईपीओ अपने बेस प्राइस से भी नीचे गए, और एक साल तक अभी भी रिटर्न वो अपने ओरिजिनल हम्म। प्राइस पे नहीं आया। तो जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करें, कंपनी को थोड़ा जाने, उसका समझे, उसके बाद आप अप्लाई करें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू देवेन भाई, एंड एट द सेम टाइम हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। दिस वाज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस। थैंक यू प्रसाद, ओम प्रकाश सर, थैंक यू देवेन सर। भाई, शरद जी, एवरीवन, थैंक यू।